ओम श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम प्रणाम भवन। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 7वां तरंग चल रहा है। आज पेज नंबर 303 से, और निर्विकल्प समाधि के 4 विघ्न जो थे पिछले सत्संग में हुए। ज्ञानी के व्यवहार में नियम का आक्षेप क्या है वो आज चलेगा। स्वामी जी कहते हैं, इस प्रकार निर्विकल्प समाधि के आरंभ में बताए हुए ये जो 4 विघ्न हैं, ये भी आरंभ के हैं। ये 4 विघ्न होते हैं। जो विद्वान सावधान होकर इन चारों विघ्नों को रोककर निर्विकल्प समाधि में परमानंद का अनुभव करता है, उसी को जीवन मुक्त कहते हैं। इस प्रकार ज्ञानी का मन बाहर सांसारिक व्यवहारों में कहीं नहीं जा सकता। कितने उसकी बात है कि मेरे 2 ग्रंथ चल रहे हैं भगवान, और दूसरे में जीवन मुक्ति अध्याय चल रहा है, और यहाँ पे जीवन मुक्त की व्याख्या बहुत ही सुंदर। तो इस प्रकार ज्ञानी का मन बाहर सांसारिक व्यवहारों में कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि समाधि के समय तो मन सत्वगुण में लीन रहता है, और जब प्रारब्ध वशात समाधि टूटती है तो भी समाधि में अनुभव किए हुए परमानंद की स्मृति रहती ही है, जिनकी उसकी याद रहती है। इसलिए उस समय भी ज्ञानी का मन कहीं और जगह नहीं जाता। ज्ञानवान की जो भोजन आदि में निवृत्ति होती है वह केवल प्रारब्ध बसात ही होती है, परंतु भोजन आदि व्यवहार में भी ज्ञानी खेद मानकर प्रवृत्त होता है, यानी कि उसके लिए भी दुख मनाता है वो, क्योंकि जो भोजन आदि में प्रवृत्ति भी समाधि के सुख की विरोधी है। वह जो वहाँ पे सुख है उसको, उसमें वो जो है वहाँ पे यानी कि अवरोध है, विघ्न है, तो इसलिए उसका दुख मनाता है वो। अतः जिसे भोजन आदि शरीर निर्वाह की प्रवृत्ति भी दुख रूप प्रतीत होती है, उसकी अधिक प्रवृत्ति यानी कि सांसारिक व्यवहारों में प्रवृत्ति तो हो ही नहीं सकती। जो शरीर के लिए भोजन करने का भी दुख मनाए, तो संसार के व्यवहार में तो कितना दुखी होता होगा। ये स्वामी जी का बहुत जबरदस्त गहराई से इंगित किया हुआ इशारा। और जीवन मुक्ति भी आनंद बाह्य प्रवृत्ति में प्राप्त नहीं होता, किंतु निवृत्ति में होता है। अतः जीवन मुक्ति के सुखार्थी ज्ञानवान की बाह्य प्रवृत्ति कभी हो ही नहीं सकती। इस प्रकार कई आचार्यों ने इसी पक्ष को लिखा है, किंतु इस प्रकार ज्ञानवान के लिए निवृत्ति का नियम कहना ठीक नहीं, क्योंकि ज्ञानी के लिए वेद ने कहीं निवृत्ति अथवा प्रवृत्ति का विधान तो किया ही नहीं है। आगे आकर के दोनों ही चीजें काट दी। वेद का ये बहुत जबरदस्त एक टूल कि ना ये है ना वो है, दोनों को ही कट कर देते हैं। तो यहाँ पे वो निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही खत्म कर दी। यहाँ पे कहते हैं किंतु ज्ञानवान के लिए निवृत्ति का नियम कहना जो है वो ठीक नहीं है। ये नहीं कि ये जो व्याख्या की इसमें इसी में टिक जाएं, क्योंकि ज्ञानी के लिए वेद ने कहीं निवृत्ति अथवा प्रवृत्ति का विधान तो किया ही नहीं है, यानी कि आज्ञा की नहीं है, जिससे ज्ञानी के व्यवहार में कोई नियम सिद्ध हो सके। अतः ज्ञानी निरंकुश है, उसका व्यवहार प्रारब्ध से होता है। जिस ज्ञानी का प्रारब्ध भिक्षा भोजन मात्र फल का हेतु है, उसकी भिक्षा भोजन मात्र में ही प्रवृत्ति होती है, और जिसका प्रारब्ध अधिक भोग का हेतु है उसकी अधिक प्रवृत्ति होती है। और जो यह कहते हैं कि जिसका प्रारब्ध भिक्षा भोजन मात्र का हेतु हो उसी को ही ज्ञान हो सकता है, किंतु जिसका प्रारब्ध अधिक व्यवहार में प्रवृत्त कराने वाला हो तो उसे ज्ञान नहीं होगा। यहाँ पे ये भी बहुत सुंदर। इसलिए भिक्षा भोजन आदि व्यवहार से अधिक व्यवहार ज्ञानी का नहीं होता, और जिसकी अधिक प्रवृत्ति हो वह ज्ञानी ही नहीं है। यह उनका कहना ठीक नहीं, ये भी कट कर दिया, क्योंकि याज्ञवल्क्य व जनकादिकों को ज्ञानी कहा जाता है। उनमें श्री याज्ञवल्क्य जी ने सभा विजय द्वारा धन संग्रह व्यवहार तथा राजा जनक के राज्य पालन आदि व्यवहार भी किए थे।
योग वासिष्ठ में अनेक ज्ञानी पुरुषों के व्यवहार नाना प्रकार से बतलाए हैं। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञानी की प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति का कोई नियम नहीं है। तो इससे आगे इसको कर लेता हूँ भगवान। आज यहीं विराम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान।